लेक्चर में हम जेई एडवांस का एक पीवाई को डिस्कस करेंगे जो कि एक रोलिंग मोशन का प्रॉब्लम है। हमें दिया क्या हुआ है, ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg and radius 1 meter rolls down without slipping on a fixed inclined plane at an angle of 30 degree from the horizontal. Two forces of magnitude 1 newton each parallel to the incline act on the sphere both at a distance of 0.5 meter from the center of the sphere. फिगर हमें दी हुई है ना, द एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर डाउन द प्लेन वो हमें कैलकुलेट, हमें क्या दिया हुआ है कि जो स्फीयर है इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। दैट मीन्स अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू अल्फा आर। ये कंडीशन हमें रोलिंग, प्योर रोलिंग की कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे, एक ट्रांसलेशनल मोशन के लिए इक्वेशंस अलग लिख लेंगे और रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशंस अलग लिख लेंगे। सो हमारे पास पहले ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशन लिख लेते हैं। दैट मीन्स फॉर ट्रांसलेशनल मोशन अब देखिए ये जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये लेट्स से ये एक्सटर्नल फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, ट्रांसलेशन में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अब वेट का जो कंपोनेंट है डाउन द इंक्लाइन वो हमारे पास क्या है, mg sin थीटा है। ठीक है, और ऊपर को फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी ट्रांसलेशन मोशन के लिए, हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन के लिए mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू m इंटू ए, सेंटर ऑफ मास आ गया। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 kg एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 sin 30 1 हाफ होता है, दैट इज फ्रिक्शन इक्वल टू 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दैट मीन्स हमारे पास ट्रांसलेशन की इक्वेशन क्या आ गई, 5 माइनस एफ शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। राइट, अब हम रोटेशनल मोशन की इक्वेशन लिख लेते हैं। अब देखिए रोटेशन हम किस पॉइंट के अबाउट देख सकते हैं, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स F है, ये एक्सटर्नल फोर्स F है। अब देखिए वेट और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क जनरेट नहीं होगी अबाउट सेंटर ऑफ मास। फ्रिक्शन की वजह से वो एक जनरेट हो रही है, दिस इज क्लॉकवाइज, राइट। एंड जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से जो जनरेट हो रही है टॉर्क, दैट इज क्लॉकवाइज, और इसकी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज जनरेट हो रही है। तो इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क और इस फोर्स की वजह से भी टॉर्क जनरेट हो रही है। या हम ये भी मान सकते हैं कि ये दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इट विल फॉर्म ए कपल, तो उसकी वजह से डायरेक्टली टॉर्क लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास रोटेशनल मोशन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, रोटेशनल मोशन की आ जाएगी, तो F इंटू आर माइनस, ठीक है, क्योंकि दोनों की सेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज F इंटू लेट्स से स्मॉल आर माइनस F इंटू स्मॉल आर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास I इंटू L। नाउ F की वैल्यू, R की वैल्यू तो 1 है, so that means F आ गया। ये भी हमारे पास 1 है, ये भी 1 है, that is 1 into 0.5 plus 1 into 0.5। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr स्क्वायर होता है। ठीक है, मास कितना हो गया, 1 आ गया, रेडियस भी हमारे पास 1 आ गया, स्क्वायर आ गया, अल्फा एज इट इज, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई रोटेशनल मोशन की, दिस इज इक्वल टू F माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 2/5 आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन है। और अल्फा क्या था हमारे पास, अल्फा था एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय r। ठीक है, F माइनस 1 इक्वल टू 2/5 अल्फा की वैल्यू a सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय r, a सेंटर ऑफ मास divided by 1. So that means
F minus 1 should be equal to 2 by 5 a center of दिस इज 2/5 है ना। तो ये हमारे पास रोटेशनल आ गई। अब लेट्स सी ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इक्वेशन 2 आ गई। अगर दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगी और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो दैट मींस 5 सब्ट्रैक्ट करके 5 minus 1 should be equal to 2 by 5 acceleration of center of mass plus acceleration. So this will be मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। दिस इज 4 इक्वल टू 5 plus 2 7 by 5 acceleration of center of mass, or acceleration of center of mass is 20 by 7 meter per second square. So this is approximately 2.85 meter per second square. So this is our required result.